नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है 2023 का फर्स्ट सीटिंग चल रहा है ना, जिनमें से 1 से 75 तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा देखिए 2023 का फर्स्ट सीटिंग आपको देखिए लिखा हुआ मिलेगा मोटा अक्षर में ब्लैक में, उसको एक बार टच कीजिए। जैसे टच कीजिएगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आपका लिंक शो करता होगा। अगर लिंक शो नहीं करता है तो मोर का बटन दिखे लिखा होगा, तो मोर को टच कीजिए, आपका मिल जाएगा। क्लियर है चलिए देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है उस समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है, कहता है कि इतना इतना भाई हल करके आंसर ला दो। चलिए हल करता हूँ। तो 2 to 2 और इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू बैठाइए तो 1/√2 है ना, माइनस कोस 45 डिग्री भी 1/√2। अब माइनस प्लस तो जीरो ही है, 2 × 0 2 × 0 तो हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 76 का ए हो जाएगा। क्लियर है चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ फटाफट। कहता है कि भाई इसको हल कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या, ये 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि इसका फॉर्मूला था 1। 7 × 1 तो 7 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर चलिए ये सब फॉर्मूलाज है। आगे देखिए 78 में कहता है कि साइन 48 डिग्री, तो इसका वैल्यू, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, लेकिन आपको अटकना नहीं। देखिए ये 48 डिग्री दिया तो अटक जाए, यदि थीटा देता तो नहीं अटकता, तो समझिए थीटा है। तो आपको करना क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एज्यूम कीजिएगा, तो साइन थीटा यानी 48 डिग्री, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए तो होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब की बात करें तो लंब आपका पी है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर इसके नीचे 1, लंब आपका पी है। और कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका 1 है। क्लियर है, हमें निकालना आधार, आधार निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट बताया था। डायरेक्ट क्या बताया था कि बड़का का वर्ग कर लीजिए, A1 का वर्ग 1 है, और छोटका का भी वर्ग कर लीजिए, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो पी का वर्ग हो जाएगा, इसको माइनस दे दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए माइनस दे दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, इसको टोपी बना दीजिए, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या करना है, लंब या आधार या लंब कुछ भी निकालना है, तो कर्ण का वर्ग माइनस जिसको जो निकालना है उसका वर्ग, अब बाकी टोपी पे ना देना। ठीक है, तो वो आपका आधार निकल गया। हमें पूछा टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब आपका कितना निकल गया पी, आधार की कितना निकल गया, ये रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो फटाक से आंसर ये वाला बोल सकते हैं, पी बटे रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 78 का ये। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से जवाब दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर प्रश्न। ये देखिए ये प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाएगा, लेकिन अब अटकना नहीं। हमने क्या बोला कि जोड़ करके देखिए 90 पूरा रखे, 90 जैसे पूरे बिंदास होकर के 1 बना दीजिए, तो 1 बराबर साइन ए बोल सकते हैं। और ये जो 1 साइन ए कितना डिग्री वैल्यू है 1, तो बोलेगा सर जी साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 है, तो साइन से साइन गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कोई दिमाग लगाया क्या, बिल्कुल नहीं लगा। तो मैंने बताया कि पूरा कौन रहे तो वैसे करना। अब ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल मैं बोल सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्या चीज़ बोल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, उसी प्रकार से नीचे हम कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल मैं बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये सेक स्क्वायर थीटा पूरा कौन है, और माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 एक फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 है, तो 1 1 गया तो बचा 1, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 80 का ए हो गया। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से फटाक से आपको जो है कि कर लेना है। 81 नंबर में देखिए दिया कि ये चीज़, और ये कहता है कि भाग, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाएंगे ये बोला प्रश्न में भी। इतना प्रश्न देखिए करके उसको ये भाग देने लगेगा, लेकिन आपको भाग देना नहीं। आपसे क्या बोला कि इतना और क्यू अक्ष से इतना में भाग दे जाए तो भागफल का घात। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं थोड़ा सा पहला डिजिट लिख देता हूँ 3x पर पावर क्यूब, इसका x पर पावर 2 है, x पर पावर 2 है। यदि मैं खिलाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि x पर पावर 2 है, यहाँ पे x पर पावर 3 है, तो एगो x पर पावर 1 और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो और यहाँ पे 3 चाहिए, लेकिन यहाँ 3 चाहिए तभी तो बैलेंस हो जाए, 3x पर पावर 3 होगा, ऐसे भाग देते हैं। तो मेरे भाई आपसे घात पूछा गया। क्लियर है, क्या पूछा, घात पूछा गया, तो घात पूछा गया तो कितना होगा, एक ही 1 ही आएगा ना, यानी कि राइट आंसर 1। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये जिससे भाग देने के लिए पूछा, इन दोनों के बीच का अंतर कर देना है। क्लियर है, तो जो अंतर आएगा वही आपका राइट आंसर आएगा। तो अंतर देखिए, ये 3 सबसे पावर ज़्यादा, और ये क्यू अक्ष जो भाग दे इसमें पावर जो ज़्यादा है ना, दोनों के बीच का अंतर जो भी आएगा वही आंसर है। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, जो अंतर आएगा वही अंतर आएगा, आंसर आएगा। तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है आपको, भाग दे करके चेक उक नहीं करना उतना।
क्लियर कहते हैं यदि बहुपद जो कितना इतना हो तो ये वाला में भी बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाएगा, बोले भाई कैसे ज्ञात करना। तो देखो जी ब्रैकेट के अंदर एक्स, यहाँ जी ब्रैकेट के अंदर -1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के स्थान पे -1 बोल रहा है रखने, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स के स्थान पे -1 का वर्ग कर दिया, -7 एक्स के स्थान पे -1 रख दिया +2, तो -1 1 हो जाएगा, 3 तो 3 और माइनस गुना माइनस +7 +2 7 3 10 2 12, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 82 का बी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेता फटाफट। तो देखिए शून्यक बोला तो मैं कह सकता हूँ x² - 16 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 16, स्क्वायर जाएगा तो पट्टित हो जाएगा रूट के अंदर 16, 16 के बार 4, लेकिन प्लस माइनस क्यों, 2 पावर 2 है तो आंसर भी 2 को कहेगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 84 नंबर। कहते यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा होता है तो 4 अल्फा प्लस बीटा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 तो 4 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a। क्लियर है। तो 4 तो 4 माइनस तो माइनस, बी के स्थान पे देखिए -3 है क्योंकि ए बी सी ऐसे है, तो -3 लिख लिया और बटे ये मंथली ब्रैकेट बन जाए, ए के स्थान पे कुछ नहीं। चलिए 4 माइनस माइनस +3 हो जाएगा ना, 4 × 3 तो हो जाएगा 12, तो राइट आंसर 12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 84 का ए हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 85 नंबर देखिए कहता है कि यदि बहुपद इतना तो शून्यकों का गुणनफल इतना तो ए का मान, कोई दिक्कत नहीं, गुणनफल पूछा गया ना, तो गुणनफल 8 दिया गया। हम लोग के अनुसार से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, गुणनफल ये होता है ना। तो c का वैल्यू दिया 2a है और a का वैल्यू तो कुछ दिया ही नहीं, 1x² है, तो लिखिए ना लिखे बात बराबर, 2 से कटा जाए 4 में तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 85 का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 86 नंबर कहता है यदि बहुपद इतना ना, बहुपद का एक शून्यक -1 है तो px का गुणनफल होगा। चलिए भाई px का गुणनफल, भाई देखिए -1 है यानी कि x का वैल्यू निकला होगा -1 आंसर। अब इसी को पट्टी ला लीजिएगा तो x + 1, तो राइट आंसर हो गया ना ये वाला चीज़, भाई क्या हो गया ये बोलो बी हो गया ना करेक्ट। तो इस समय तो दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। चलिए देखा पे 87 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग देखिए -3 यहाँ पे लिखने के लिए छूट गया, एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, ठीक है। तो चेक करना, चेक नहीं करना भाई, निकाल लेना, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर वैल्यू बैठा दीजिए, बीटा है ना, तो बैठा है x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया -3, ठीक है। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का दिया गया 2, स्क्वायर कीजिए तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2, तो x² प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए देगा करेक्ट हो जाएगा, 87 का ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए तो यहाँ पे कहता है कि यदि अल्फा को बीटा को ये है ना गामा द्विघात बहुपद हो तो इतना इतना के शून्यक हो, इतना तक के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, यहाँ पे देखिए भाई आपका जो है ना 88 नंबर ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला जो होता है -d/a। क्लियर है। -d/a क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे आपका इस ए बी सी डी के कंडीशन में दिया गया, यही आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 88 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कॉमा दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पूछा, इसका फॉर्मूला आता है -d/a, तो इसको इंटू कर देना। क्लियर है। ये सब को क्या कर देना, मल्टीपल के रूप में रख देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहता है 89 नंबर, कहता है बहुपद इतना और इतना तो घात क्या होगा, भाई घात पूछ दिया गया। चलिए यहाँ पे भी घात पूछा गया, तो ये वाला क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा भाई आखिर इसका घात क्या होगा, है ना। तो घात यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये मल्टीपल बीच में 5y⁻5 है, यहाँ y⁻ क्या 2 है ना। घात सेम है, यहाँ पे y⁻5 है, यहाँ y⁻ क्या 2 है, ये आपका गुणम है, ये आपका क्या गुणम है, ठीक है। क्योंकि गुना होगा तो गुणम होगा तो पावर क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, तो y⁻2 और 5 हो जाएगा 7, तो राइट आंसर 7 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर रहती है y⁻2 y⁻5, ये वाला कंडीशन नहीं कीजिएगा। क्लियर है। क्योंकि x⁻3 और प्लस x⁻2 इसको जो है आप हल नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। क्लियर है। तो यहाँ पे गुना है तो इसलिए इसको जोड़े तो राइट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 90 नंबर कहता है यदि 3x - 2y = 12 तो इतना हो तो भाई आंसर बताना है।
तो आंसर बताने के लिए इसको क्या करना है ना, ऑप्शन विधि से बना लीजिए या फिर आप जो कि विलोपन विधि से बना लीजिए, जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि। तो इसको कौन सा विधि बना लेते, ऑप्शन विधि बना लेते, ठीक है। तो ऑप्शन विधि से क्या करते हैं भाई, एक्स के स्थान पे 4 रखे, वाई का स्थान पे 0, तो 0 रहेगा तो 0 ये हो जाएगा सब, है ना। और 4 रहेगा चलते हैं 12, देखिए ये भी 12 यानी बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी देखिए एक्स के स्थान पे क्या रखेगा 4, तो 4 गुना 4 हो जाएगा 16, वाई 0 तो 0 ये यानी बैलेंस में हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी चेक कर सकते हैं, वो उधर बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा, है ना। तो जो ऐसा सवाल है वैसे आपको अटैक करना है। कहते हैं यदि किसी पहिए का त्रिज्या इतना मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी को, भाई हम लोग जानते हैं कि पहिया जो एक चक्कर लगा गया तो एक बार वृत्त का परिधि घूमेगा, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया गया कितना 35/44, तो ये एक बार में, लेकिन ये 2 चक्कर गया तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ये सबको 2 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, तो हो गया 2 चक्कर, है ना। अब हल कीजिए तो 7 पंचा 35 हो जाएगा, और 44 है तो 22 दूना 44, 44 गया, बचा 5 दूना 10, तो राइट आंसर 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 92 नंबर। कहते हैं यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर, आर वृत्त में ओ है ना, ओ बीच में कोण ए ओ, तो कोण ए ओ बराबर, यहाँ पे बराबर कुछ छूटा गया, देख लेते क्या छूटा गया भाई, बराबर थीटा, यहाँ पे क्या होगा बराबर थीटा, तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो ए बी की लंबाई पूछा गया, तो आपको बिल्कुल घबराना ना, वहाँ पे थीटा, तो भाई लंबाई का मतलब था वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, क्लियर है। और थीटा बटे त्रिज्या त्रिज्यखंड सब है ना, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, लेकिन ऑप्शन में तो शायद नहीं दिया गया, तो ये 2 से इसको कटा दीजिए तो 180 हो जाएगा। अब आ गया आपका थीटा पाई आर बटे 180, देखिए ऑप्शन नंबर पाई आर थीटा बटे 180, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आपसे वैल्यू दिया है ना वैसे आपको करना है, क्लियर। चलिए देखिए 93 नंबर कहता है 1 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले, यहाँ पे होगा गोले, ठीक है। ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो गोले का बनाना पिघलाना, तो इसका मतलब आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। तो ये वाला का हो गया है ना, उसी प्रकार से ये वाला का भी हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब, तो आर यहाँ पे दूसरा होगा, है ना, तो आर क्यूब 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये आर है, आर क्यूब आर दिया 8, तो 8 गुना 8 कर सकते हैं। बोला 1 सेंटीमीटर वाला कितना बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा, तो कितना बनाए कितने ठोस गोले बनाया जा सकते हैं, तो मान लेते एक्स गो बनाएगा, तो एक्स तो 1 इधर आएगा, तो 1 आएगा तो इधर क्या आ जाएगा 1 से भाग दीजिए ना दीजिए, कोई तो बराबर बात तो बराबर, तो 8 गुना 8 की जगह 512, राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 93 का बी हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए तो कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकालें। 94 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो 94 नंबर ध्यान से देखिए कहते एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। चलिए तो शंकु का आयतन ज्ञात करना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। तो 1/3 पाई का तोड़ा नहीं है, ठीक है, तो पाई में रहने दीजिए, तो पाई आर का वैल्यू दिया व्यास 10, तो आर हो जाएगा इसका आधा यानी 5 × 5 ऊंचाई 12 तो 12, 3 से कटा लीजिए 4 बन, है ना, 25 25 सबके 100, तो 100 पाई हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। तो भाई धातु का आयतन पूछा, अब देखिए बाहरी त्रिज्या दिया गया, आंतरिक त्रिज्या दिया गया, धातु है, पाइप है, तो पाइप तो बेलने के आकार का दिखेगा, इस प्रकार से बेलन के तो एक पाइप दिखेगा, है ना। तो इसका ये बेलन वो भी खोखला बेलन, दोनों साइड से खोखला है ना, दोनों साइड से क्या खोखला है, तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू पाई एच होता है, ठीक है। तो चलिए पाई एच देता है, पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, क्लियर है। चलिए पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना दिया गया भाई, ये लंबाई दिया गया 10 सेंटीमीटर है, यही आपका एच है, ठीक है, लंबाई ऊंचाई एच होता है। बड़ी आर कितना है, तो एक त्रिज्या दिया 4, एक दिया 3, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग की जगह 9 हो जाएगा, है ना। तो 22/7 गुना 10 गुना 16 में से 7 गया, 9 गया तो बचा 7, ठीक, 7 गया तो 22 पर यानी 22 पर 1 0 220,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए जो बोला वही चीज़ मैंने किया। 96 नंबर की बात कर लेता हूँ अब, है ना। तो 96 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है एक शंकु और एक बेलन के आधारों, है ना, आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके पृष्ठे के कहता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई इतना मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा। बेलन का ऊंचाई, शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई पूछा है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो मैं कह सकता बेलन का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल था 2πr(h), ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है ना, 2πr(h) होता है और शंकु का होता है πr(l), ठीक है। तो ये दोनों पाई सब समान है, आर भी समान है। क्लियर है। इधर बचा 2h का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, बेलन की ऊंचाई दिया 2 तो 2 हो जाएगा। और एल का वैल्यू निकालना तो एल त्रिज्या की ऊंचाई तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 97 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी घन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा, है ना, घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात। चलिए घन का आयतन दिया गया तो भुजा करना है, तो इस पर इसका क्या कीजिए, घनमूल निकालिए। क्या कीजिए, घनमूल निकालिए। तो इस प्रकार से तो 125 का 5 आ जाएगा। तो 5 किनारा यानी भुजा 5 आ गया भुजा। और घन का विकर्ण तथा √3 × a, है ना, √3a। तो a के स्थान पे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 कट जाएगा तो 1/√, आ जाएगा 3। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 97 का ए हो गया। क्लियर। चलिए 98 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहते यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास। चलिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है, 3πr² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 3 तो 3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, r², यही क्षेत्रफल दिया गया 462। यहाँ पे दोनों क्षेत्रफल है इसलिए बैलेंस हो जाएगा। अब 22 से कटा लीजिए तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 बचा तो 22 से कम 22, 3 से गया 7 बने, कॉस मल्टीप्लाई गुना तो 7 49, आर बराबर हो जाएगा √49। तो आर का वैल्यू 7, हमें पूछा डी, तो इसका 2 गुना आता है तो 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि व्यास का मतलब डी होता है। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 99 नंबर प्रश्न देखिए क्या करता है वो समझ गया। कहता है 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। चलिए बेलन का आयतन था πr² होता है, लेकिन आपको लिखते मत रहना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो πr² होता है दोनों साइड πr² यानी पाई कटिए जाएगा ना, πr² बचेगा। तो देखिए त्रिज्या का आयतन दिया गया, एक दिया था 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए r² हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे दिया गया एक त्रिज्या 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई दोनों में दिया गया ना, ऊंचाई ये ऊंचाई, तो इधर 5 से मल्टीपल, इधर 3 से मल्टीपल हो गया राइट आंसर। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 5 हो जाएगा 20, और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 हो जाएगा 27। तो 20 27 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्योंकि पाई कटिए जाएगा ना, तो इसलिए पाई हटा दीजिए। तो यही फॉर्मूला था πr², तो भाई को हमने फॉलो किया। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न है 2023 का फर्स्ट सीटिंग का आखिरी प्रश्न है वीडियो भाई, है ना। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, है ना। चलिए तो कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाएगा, तो मान लेते हैं पहले 1 गुना होगा, दूसरे बार में 3 गुना हो जाएगा। आयतन की बात करें क्या, तो क्यूब चला दीजिए, कहानी खत्म। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 1 से हो गया 27, तो कितना गुना हुआ, बोलिए 27 गुना, क्योंकि 27 गुना 1 करेंगे तभी 27 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपका जो कि अच्छे प्रकार से जो कि क्लियर हो गया होगा और पसंद भी आएगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।